Hello and welcome back to the UPSC Club. Today we will discuss New Zealand Part 2, where I am going to discuss about mountains, lakes, rivers, space, streets and gulf, whatever that are present over here. पिछले पार्ट में मैंने आपको इम्पॉर्टेंट प्लेसेस, इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल फैक्ट्स, इकोनॉमिक फैक्ट्स और आपके बाकी की इन्फॉर्मेशन जो भी रेलिवेंट है न्यूजीलैंड से वो दी थी। नेक्स्ट हम आज कुछ फिज़िकल फीचर्स कवर करने वाले हैं, जिसमें मैं सबसे पहले आपसे माउंटेन्स को डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहला जो हमको माउंटेन देखना है वो देखना है आपका माउंटेन मोआन गनोई। ठीक, इस पार्ट पे हम आएंगे तो हमको यहाँ पे वो देखने के लिए मिलेगा। ओके, नेक्स्ट जो हमको माउंटेन देखना है वो हमें देखना है माउंटेन नगर होनोई। नेक्स्ट हमें जो माउंटेन देखना है वो देखना है माउंटेन राउफ्यू। और इसकी खास बात है कि ये एक एक्टिव वॉल्केनो है। ठीक है, नेक्स्ट हमको देखनी है जो माउंटेन वो है आपकी तारारू और रूहाइन रेंज। ये माउंटेन की रेंजेस हैं। ठीक, नेक्स्ट हमें जो माउंटेन देखना है वो देखना है माउंट तंगोरी रियो। ये काफ़ी नाम आपको थोड़े अजीब लग रहे होंगे, मे बी प्रोनाउंसिएशन भी डिफ़र कर जाए, तो आप एक बार इसको चेक कर लेना। नाउ नेक्स्ट हमको यहाँ पे माउंट तारानाकी देखना है। ठीक, ये आपका नॉर्दर्न आइलैंड का कह सकते हैं। ठीक है, सेकंड हाईएस्ट पीक है, क्योंकि फर्स्ट हाईएस्ट है आपका माउंट रुआफ्यू, जिसकी हाइट अराउंड 2797 मीटर है। और माउंट तंगारियो की हाइट है 2518 मीटर। ठीक है, अब हम माउंट तारानाकी को मार्क कर लेते हैं। ठीक, ठीक, माउंटेन तारानाकी जो है सेकंड हाईएस्ट पीक है, जो कि है आपकी 2518 मीटर। अब हम साउथ आइलैंड की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ पे हम मार्क करेंगे नेक्स्ट माउंटेन, जिसे हम आउराकी बोलते हैं या फिर माउंट कुक के नाम से भी यह जाना जाता है। तो समवेयर आपका यहाँ पे साउथ आइलैंड के एकदम मिड में अगर हम देखेंगे तो हमको ये वाला माउंटेन देखने के लिए मिल जाता है, जिसका नाम है आपका ओआराकी, या फिर कुछ लोग इसे माउंट कुक भी कहते हैं। और ये साउथ एल्प्स जो मैं अभी आपको माउंटेन मार्क करके दिखाऊंगी, बेसिकली दैट्स द रेंज ऑफ माउंटेन जो आपका यहाँ से लेके पूरा साउथ आइलैंड में फैला हुआ है।
अराउंड यहाँ तक ये है आपकी सदर्न एल्प्स। ठीक है, ये आपका साउथ आइलैंड में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, न्यूजीलैंड में। ठीक है, और कहीं ना कहीं माउंट कुक या फिर आउराकी जो है वो हाईएस्ट पीक है आपकी, जिसकी हाइट है 3754। ये आपकी पूरे न्यूजीलैंड की ओवरऑल हाईएस्ट पीक है, सदर्न न्यूजीलैंड की भी हाईएस्ट पीक है। इसी के साथ सारे माउंटेन जो मुझे मार्क कराने थे, जो भी मुझे रेलेवेंट लगे हैं, वो ख़त्म हो रहे हैं। एक माउंटेन और बच जाता है जो आपको मार्क कर लेना चाहिए, हालांकि है वो सदर्न एल्प्स का ही पार्ट। ठीक है, पर अलग से हम फिर भी देख लेते हैं। तो वो है आपकी काईकोरा रेंज। ठीक, बाकी आपकी सारी मैंने जितनी भी रेलेवेंट मुझे लगी वो मैंने मार्क करा दी है। बाकी नेक्स्ट हम फीचर पे चलते हैं, जो कि है हमारा लेक। तो यहाँ पे हमें मेजर दो लेक पढ़नी है। ठीक है, एक है लेक ताओपो और दूसरी है आपकी एक 3 लेक्स हैं जो कि बेसिकली साथ में ही हैं, ग्लेशियर लेक है वो। तो लेक ताओपो हमको पढ़नी है क्योंकि यहाँ से आपके बहुत सारे आपके रिवर्स वगैरह फ़्लो करते हैं। ठीक है, तो लेक ताओपो कहीं आपको यहाँ मिलेगा देखने के लिए। ठीक, लेक ताओपो जो है, यहाँ पे ताओपो वॉल्केनिक जोन भी एग्जिस्ट करता है। कौन सा वॉल्केनिक जोन? ताओपो वॉल्केनिक जोन। ठीक है, यहाँ से और भी आपकी रिवर्स निकलती हैं जो मैं मार्क करके अभी आपको दिखाऊंगी। नेक्स्ट हमें लेक पढ़नी है, वो आपकी साउथ आइलैंड में है। वो है आपकी 3 लेक्स हैं, कंबाइंड फॉर्म सिस्टम है यहाँ पे। ठीक, यहाँ कहीं आपको देखने के लिए मिल जाएगा वो। तो 3 लेक हैं यहाँ पे एक साथ, जिसमें एक है आपकी वाकातीपू, फिर है आपकी तिअनु और एक है वनका। और मज़े की बात है, ये तीनों की तीनों क्या है आपकी ग्लेशियर लेक है। ग्लेशियर लेक कौन सी होती है? जो ग्लेशियर से बनती है। ठीक है, ये ग्लेशियर लेक है तीनों की तीनों। यहाँ से भी आपकी एक बहुत मेजर रिवर है जो फ्लो करती है, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में मार्क करा दूँगी। नेक्स्ट हम चलते हैं रिवर्स की तरफ, जो इम्पोर्टेंट रिवर हमको यहाँ पे देखनी है। तो सबसे पहले हमें वाईकातो रिवर देखनी है। तो ये जो लेक ताओपो है वही आपका आपका तारा जो आपकी तारानाकी रिवर्स है, सॉरी तारानाकी माउंटेन है, वहाँ से आपकी कहीं ना कहीं ठीक देखने को आपको मिल जाती है। ठीक है तो काफ़ी डिस्टेंस पे तारानाकी और वो, लेकिन फिर भी हम उसके नियरेस्ट लोकेशन पे मान सकते हैं। तो यहीं से आपकी जो ये रिवर है वो फ्लो होके निकलती है, काफ़ी घुमावदार रिवर है ये। ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सीधा मार्क कर लेंगे इसको। तो ये आपकी लेक है, सॉरी रिवर है ये आपकी वाईकातो रिवर। ठीक है, ताओपो रिवर, ताओपो लेक जो है वो इसका ओरिजिन पॉइंट है और एंडिंग इसकी होती है आपकी तास्मान सी में। तो तास्मान सी है आपका कहाँ पे? यहाँ पे आपका है तास्मान सी। ठीक है, तो ओरिजिन कहाँ हुआ इसका? ताओपो लेक में, और एंडिंग कहाँ हो रही है इसकी? तास्मान सी में। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट रिवर हमें पढ़नी है वो है क्लूथा रिवर। क्लूथा रिवर बेसिकली ये जो साउथ हेल्प है ना, यहीं इसी के आपके पैरेलल होते हुए निकलती है। ठीक है, ऐसा मान लो यहीं से इसका ओरिजिन है, इसी के पैरेलल होती है, साथ में इन ग्लेशियर लेक को भी टच करती है और फिर उसके बाद यहाँ पे एंड हो जाता है इसका पैसिफिक ओशियन में। ठीक है, तो ओरिजिन है इसकी वोनाका लेक, एक वोनाका लेक है यहाँ पे। ठीक है, वो मैं यहाँ मार्क कर देती हूँ। तो अगर मैं बात करूँ तो ये आपकी कौन सी रिवर है? ये आपकी है क्लूथा रिवर। और अगर मैं इसकी ओरिजिन की बात करूँ तो ओरिजिन होता है इसका वोनाका लेक में,
और एंड होता है हमारा इसका पैसिफिक ओशियन में। ठीक है, ये हमारी 2 रिवर थी मेन जो हमें यहाँ पे देखनी थी। नेक्स्ट हम चलते हैं आपके बे की तरफ या गल्फ़, जो भी हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट। तो नेक्स्ट हमें बे देखना है। तो इधर है हमारा बे ऑफ प्लेंटी। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमें देखना है हमारा हॉक्स बे। ठीक है, ये जो है, ये वाला पॉइंट जो है हमारा, इधर क्या है हमारा हॉक्स बे, ये HAWLKS हॉक्स बे। नेक्स्ट फिर हमें मेजर इम्पॉर्टेंट जो बे देखना है, ठीक है, वो बेसिकली क्या है कि हमारा हॉक्स बे और आपका बे ऑफ प्लेंटी ही मेन था। और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, मार्क करने के लिए हम करा सकते हैं आपको, लेकिन इट्स नॉट रेलिवेंट फॉर द एग्ज़ाम। तो अब हम गल्फ़ देख लेते हैं, अगर कोई गल्फ़ इम्पॉर्टेंट है यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट हमको यहाँ पे जो गल्फ़ देखना है वो ये रहा, गल्फ़ ऑफ होराकी। वो मैंने पहले भी मार्क करा दिया था आपको। ठीक है, नेक्स्ट हमें देखने हैं जो इम्पोर्टेंट स्ट्रेट्स वगैरह, अगर यहाँ पे कुछ प्रेजेंट है तो हमको मेजर 2 स्ट्रेट देखने हैं। एक ये रहा, जिसको हम कुक्स स्ट्रेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो कुक्स स्ट्रेट है वो आपका अगेन नॉर्थ आइलैंड साउथ आइलैंड को सेपरेट करता है। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर वाटर बॉडीज़ की माने तो तास्मान सी और पैसिफिक ओशियन के वाटर को कनेक्ट करता है। एंड देन उसके बाद जो इम्पोर्टेंट स्ट्रेट हमको यहाँ देखनी है वो है आपकी फेविक्स स्ट्रेट। ये ठीक है, ये फेविक्स स्ट्रेट है जो आपका स्टीवर्ट आइलैंड और साउथ आइलैंड को आपका सेपरेट करता है और आपका तास्मान सी और पैसिफिक ओशियन को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट हमें एक इम्पॉर्टेंट प्लेन यहाँ पे देखना है, जिनको हम कैंटरबरी प्लेन्स के नाम से जानते हैं। बेसिकली यहाँ पे ये एग्जिस्ट करते हैं, साउथ जो एल्प्स है आपके उसी के पैरेलल में ये चलते हैं। क्या है इनका नाम? कैंटरबरी प्लेन्स। ठीक, तो जो भी आपकी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन थी जो एग्ज़ाम में आ सकती है, पॉसिबिलिटी है जिसके आने की, तो वो मैंने आपको यहाँ पे कवर करा दी है। आई होप आपने मेरे साथ साथ मार्किंग भी कर ली होगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, इन केस यू फील कि कुछ और इम्पॉर्टेंट है जो रह गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल इंक्लूड इट इन द वीडियो। टिल देन आप बाकी सारी सीरीज़ को कंप्लीट कीजिए, उसको अच्छे से बार बार रिवाइज़ कीजिए, बार बार मार्किंग करके देखिए, सो दैट एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो यहाँ से ना छूटे। और ये जब सीरीज़ आपकी मार्किंग की कंप्लीट होगी तो मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको करवाऊंगी जो स्टेट PCS UPSC या फिर अदर एग्जामिनेशंस में आए हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए क्वेश्चन की और आपको लगे कि हाँ जो हम पढ़ रहे हैं वो रेलिवेंट पढ़ रहे हैं, ऐसे ही नहीं पढ़ रहे हैं बस। ठीक है, तो आप देख लीजिए, कोई आपको दिक्कत है कमेंट करना, है ना। आई विल ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। और साथ साथ इसको मार्क करते रहें, बार बार देखते रहें, वरना आप भूल जाएंगे। ओके, और बाकी CDS और हरियाणा PCS की सीरीज़ भी चल रही है, यू कैन गो एंड वॉच दैट ऑल्सो। सो टिल देन कीप गोइंग, कीप लर्निंग।